हमारे लिंगायत समाज एक पूजा पाठ करने वाला समाज है। वीर शैव लिंगायत समाज वो धरना करना नहीं जानते, पूजा पाठ करना जानते, इसीलिए सरकारों की अनदेखा कर रहे। क्योंकि हमारे समाज एक संस्कृत जो सनातन समाज है, हमारा लिंगायत समाज, वीर शैव लिंगायत समाज, तो हमारे जो गुरुओं ने, जो महात्मा बसवेश्वर जी है, रेणुकाचार्य जी, उन्होंने हमें, महात्मा बसवेश्वर जी ने कायु के वे कैलाशा बोल के बताया, वर्क इज वर्कशिप। क्योंकि उन्होंने मेहनत करने के बाद सब कुछ फल मिलेगा, उन्होंने बताया हुआ एक उद्देश्य हमारा एक वो है। तो हमारे समाज उस पर चलते हैं ज़्यादा। तो सरकारों को ऑलरेडी 2009 में बीसी में तेलंगाना स्टेट में मिला हुआ है वीर शैव लिंगायत को, और कई राज्यों में तो जनरल में रखे गए, कोई राज्यों में अलग अलग दर्जा दिया है। तो हमारी मांग है कि वीर शैव लिंगायत और लिंगायत समाज को पूरे भारत में ओबीसी मिले, जिससे हमारे जो बच्चे लोग हैं वो अच्छे पढ़ लिख के आईआईटी में उनका नंबर लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो जाता, और एमबीबीएस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, उसमें बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है हमारे बच्चों के लिए। बहुत से बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं कि वो सुसाइड करने के भी नौबत पे आ चुके हैं, जो उन लोग लास्ट मोमेंट में जाकर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार अगर हमारे समाज को ओबीसी दर्जा नहीं देगा, तो पूरे भारत के हमारे लिंगायत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हम दिल्ली में धरना करेंगे। कितनी जनसंख्या आप लोगों की होगी लगभग देश के अंदर? लगभग 8 से 10 करोड़ जनसंख्या है, जो हमारे लिंगायत समाज में कुछ उपजाति है, वो सब मिलाकर। तो हमारा एक ही है कि हमारे समाज को केंद्र सरकार न्याय दे। क्योंकि आपने किसको किसको ज्ञापन दिया है? हमने बीसी कमीशन को भी हमने ज्ञापन दिया है, और कुछ मंत्रियों को भी हमने, केंद्रीय मंत्रियों को भी दिया है हमने, जो उन्होंने आज तो पार्लियामेंट चल रहा है इसलिए व्यस्त है, तो वो लोग उस पर विचार करेंगे। तो हमारा एक ही है, नरेंद्र मोदी से आशा है कि पूरे भारत में लिंगायतों को न्याय करें, और हमारा पूरे भारत में हमारे समाज के लिए एक महिला गेस्ट हॉस्टल की ज़रूरत है, और हमारे समाज के लिए एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हमारे समाज के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, और हमारे गुरुओं के जो पुरातन काल के मठ्स हैं उन्हें दुरुस्ती की ज़रूरत है। तो हम इस पर आने वाले समय में बहुत बड़ा रैली है निकालने वाले हैं दिल्ली में। तो केंद्र सरकार हम पर, सभी जातियों पर उन्होंने दृष्टि रखा है, तो वीर शैव लिंगायत और लिंगायतों पर भी दृष्टि रखे, यही केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार को हमारा कहना है। हम हैदराबाद से आज न्यू दिल्ली में जंतर मंतर पे महाधरना करने के लिए वीर शैव लिंगायत लिंगवैज्य कम्युनिटी को तुरंत ही केंद्र सरकार ने ओबीसी में मिलाना बोल के हमारे निवेदन लेके, विनंती लेके आज रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम आज दिल्ली को पहुंचे। हमारी जो मांग है ना, 2014 से चल रहा है, 2009 से चल रहा है, अभी 14 साल गुजर गई है। 14 साल से गुजर गई तो भी अभी तक हमारी आशा, जो अभिलाषा, हमारी जीवन जो ओबीसी अभी तक मिलाया नहीं गया है। अब अगर आप जाके केंद्र सरकार के हर एक ऑफिस में जाके देखिए, अगर आपको एक भी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर अगर एकला भी हमारे जो कम्युनिटी का दिखा तो मैं सलाम करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बोले तो एकला भी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर नहीं है। क्यों बोले तो हमारे को ओबीसी का आरक्षण केंद्र सरकार में नहीं है। वही डिमांड को लेके 2018 तारीख को हम ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एनसीबीसी ऑफिस को गए। अभी तक एनसीबीसी जो 5 साल गुजर गया, एक बॉडी डिसॉल्व होने के बाद भी, दूसरा बॉडी फॉर्म होने के बाद भी अभी तक जो है एनसीबीसी का ऑफिस पे दरवाजे से भी अभी तक बाहर नहीं गया। वो दरवाजा से लेके और सोशल मिनिस्टर तक कब जाएगा, सोशल मिनिस्टर होने के बाद पार्लियामेंट कैबिनेट में कब जाएगा, पार्लियामेंट कैबिनेट होने के बाद जो बिल में पार्लियामेंट बिल होके कब गेजेट पास होके या कई जैसा ओबीसी मिलाने के लिए गेजेट नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके लिए हम बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। मेरा नाम मल्लीश्वरी है। आज जंतर मंतर पे आप आई हैं, क्या रीजन है, क्या मांगों को लेकर के आज जंतर मंतर पे आई? मैं यहाँ आया हूँ कि हमारे कम्युनिटी को ओबीसी में मिलाने का डिमांड कर रहा हूँ।